हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इस मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, जिसे गीता एकादशी और गीता जयंती के नाम से जाना जाता है, कि पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और नियमों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है, किंतु अधिक मास होने की स्थिति में एकादशी की संख्या 26 होती है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्त एकादशी के दिन उपवास की नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि यह महाकृष्ण जी का स्वरूप माना गया है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी होने के कारण ही इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन जो लोग नियम के साथ व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण जी ने इस व्रत की महिमा को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा था कि यह एकादशी इतनी पुण्यदायिनी है कि इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पाप कर्मों के बंधन से छूट जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ही ईश्वर से मिलने का एकमात्र जरिया है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी होती है। इसी दिन गीता का उद्भव हुआ था। महाभारत के समय युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गए और शस्त्र उठाने से मना कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिए, जो महाभारत ग्रंथ में गीता के नाम से उल्लेखित है। इसी कारण से मोक्षदा एकादशी को गीता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की कथा पूजन करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान दामोदर का पूजन करने, उपवास करने व रात्रि में जागरण कर श्री हरि का कीर्तन करने से महापाप का भी नाश हो जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का फल पूर्वजों को भी प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य के लिए अत्यंत ही पुण्यकारी बताया गया है। यह एकादशी मुक्तिदायिनी तो है ही, साथ ही इसे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत हिंदू वर्ष की अन्य 23 एकादशियों पर उपवास रखने के बराबर है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन है। इस साल गीता जयंती की 5161वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल 3:42 पर और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 12 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल 1:02 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 12 दिसंबर 2024 को सुबह 7:07 से सुबह 9:12 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 12 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:26 पर। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। रवि योग का प्रारंभ होगा सुबह 7:06 से सुबह 11:48 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:25 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा दोपहर 2:05 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा रात्रि 3:33 पर।
ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 2:39 तक और गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:22 से शाम 5:50 तक। इस साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पर कई बार दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। सर्वप्रथम वरयान योग का निर्माण हो रहा है, इसके साथ ही रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योगों में जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशियों का आगमन होगा। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे मेंबर बन सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रख के उनका रिप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पूरे घर में गंगाजल छिड़के पूजन सामग्री में तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, फल, फूल, रोली, कुमकुम, चंदन और अक्षत और पंचामृत रखी। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी की मूर्तियां तस्वीर सामने रखे। श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक भी रखें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप दिखाकर रोली, अक्षत और तुलसी की मंजरी अर्पित करें। पूजा पाठ करने के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। उसके बाद आरती कर प्रसाद बांटे। व्रत एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें मोक्षदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तो तब से ही मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ में सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे भी नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर वे बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास की पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि की ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया।
इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्रों से कहने लगे, हे पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का जो व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है, साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से ही गीता का पाठ अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। बोले भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।